अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रेरियल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 उन तमाम लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल थे उसको मैंने डिस्कस किए थे। अगर आपने उन तमाम लेक्चर को वॉच नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट का जो नाम है वो है थर्मोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल, वहां पर आप जा सकते हो। तमाम के तमाम लेक्चर आप वॉच कर सकते हो। टोटल 4 लेक्चर। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 12 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। वो एसिडिक मीडियम भी हो सकता है और साथ ही वो बेसिक मीडियम भी हो सकते हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो है एसिडिक मीडियम से रिलेटेड, कि एसिडिक मीडियम को आपने किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करना है, किसके थ्रू? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन पेपर में गिवन होगा और ये जो क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है, ये पेपर में कंपलसरी है, लाजमी आ सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है। वो एसिडिक मीडियम का भी हो सकता है, वो बेसिक मीडियम का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 का इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन आपके पास गिवन होगा पेपर में। इसको सबसे पहले आपने कितने स्टेपों में डिवाइड करना है? स्टेप 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 5 स्टेपों में आपने करना क्या है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्प्लिट एंड बैलेंस द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन जो आपके पास है इसको आपने स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के नतीजे में उसके बाद आपने क्या करना है? बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास दो हाफ सेल, क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक, फॉर एग्जांपल एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल दो हाफ सेल है। ठीक है, ये मैंने फॉर एग्जांपल अभी तक इसके ऊपर तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह लेक्चर लाजमी अपलोड करूंगा कि किस तरीके से दो हाफ सेल होते हैं, साल्ट ब्रिज होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल गैल्वेनिक सेल को हमने डिस्कस करना है, और एक दूसरा आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, तो उस पर मैंने अभी तक लेक्चर को अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द मैं उनके ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर दूं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 में आपने स्प्लिट एंड बैलेंस द इक्वेशन। सबसे पहले इस इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल Fe यानी आयरन को कंपेयर करना है किसके साथ? आयरन के साथ। ठीक है, Fe+2 चार्ज है और यहाँ पे Fe+3 चार्ज है। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम आपके पास Cr2 और 7-2 चार्ज है। इसको इसके साथ, वाटर के साथ नहीं, आपका हाइड्रोजन और वाटर के साथ कोई काम नहीं है। इसको आपने बैलेंस करने की यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा इक्वेशन आ भी गया तो H+ आयन या वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है, हमारा जो मेन काम है वो किसके साथ है? वो ये दो हाफ सेलों के साथ है। हाफ सेल नंबर 1 और हाफ सेल नंबर 2। वाटर के साथ और H+ आयन के साथ हमारा कोई काम नहीं है। इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना दिया और साथ इक्वेशन नंबर 2। अगर आप कहे कि सर यहां पे आपने 2 क्यों लगा दिया, तो आपको नजर आ रहा है कि यहां पे Cr2 क्रोमियम के कितने एटम है? 2 एटम है, इसलिए यहां पे मैंने 2 लगा दिया। अगर आप क्वेश्चन करें कि सर यहां पे आयरन के साथ, यहां पे आयरन के साथ आपके पास आपने कोई नंबर यहां पे नहीं लगाया, तो इसका क्या मतलब है? यहां पे हमें कोई डिजिट नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले से बैलेंस है, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या लिखा है? स्टेप नंबर 1, स्प्लिट एंड बैलेंस द इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन को स्प्लिट भी करना और साथ ही बैलेंस भी करना है। तो मैंने स्प्लिट भी कर दिया और साथ ही बैलेंस भी कर दिया। आप चेक कर सकते हो। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है? बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम। कौन सा? ऑक्सीजन एटम को आपने बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, इसमें तो कोई ऑक्सीजन एटम है भी नहीं, तो यहां पे इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि है नहीं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है, नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 2 की तरफ मूव करते ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। यहां पे कितने? 7 ऑक्सीजन के एटम है। इस साइड पर ऑक्सीजन के एटम नहीं है, तो यहां पे आपने बैलेंस करना है। अब कैसे बैलेंस होगा? आपने जिस साइड पर ऑक्सीजन के एटम कम हो, फॉर एग्जांपल यहां पे 7 एटम है, इस साइड पर है नहीं, तो इस साइड पर आपने वाटर के कितने मॉलिक्यूल ऐड करने? 7 मॉलिक्यूल आपने वाटर के ऐड करने।
तो यहां पे ये तो पहले से बैलेंस था, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि इस साइड पर भी ऑक्सीजन नहीं था, इस साइड पर भी ऑक्सीजन नहीं था। तो यहां पे आपके पास 7 ऑक्सीजन एटम थे, इसलिए यहां पे मैंने 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए इस साइड पर। क्यों? क्योंकि इस साइड पर ऑक्सीजन के 7 एटम थे, यहां पे भी 7 हुए। यानी जिस साइड पर ऑक्सीजन का एटम कम होगा तो वहां पे आपने इतने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे 10 ऑक्सीजन एटम होते तो वहां पे 10 वाटर के मॉलिक्यूल आपने ऐड करने होंगे। ठीक है, ये था आपके पास स्टेप नंबर 2, आपने ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया। अब आपके पास स्टेप नंबर 3 क्या है, उसमें आपने बैलेंस दिया हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को आपने बैलेंस करना है। हाइड्रोजन एटम को कैसे बैलेंस करना है? फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 में तो हाइड्रोजन है नहीं, पहले से बैलेंस है। इक्वेशन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यहां पे 7 2 जा कितना है 7, ये 7 जो है ये हाइड्रोजन के साथ है और हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो 7 2 जा 14। इस साइड पर हाइड्रोजन के कितने एटम है 14। जब इस साइड पर 14 है, इस साइड पर कुछ भी नहीं है, तो आपने करना क्या है, इस साइड पर अपनी तरफ से 14H+ आयन ऐड करना है। ये रहा मैंने ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इस साइड पर 14 थे, इस साइड पर नहीं थे, तो मैंने अपनी तरफ से 14H+ ऐड कर दिया। अगर आप कहें कि सर ये 7H2O कहां से आ गया, ये तो बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन एटम यहां पे कितने थे 7, इसलिए वहां पे 7 वाटर के मॉलिक्यूल मैंने ऐड किए। और यहां पे जब 7 आ गया तो 7 2 जा कितना आ गया 14, इसलिए यहां पे मैंने 14H+ आयन लगा दिया। यहां पे जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे यहां पे आपने 14H+ आयन लगाने। फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास इस साइड पर हाइड्रोजन के 20 एटम है, तो यहां पे आपने 20H+ आयन लगाना है। यह है आपके पास स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, बैलेंस द चार्ज। अब यहां पे आपके पास जो चार्ज है उसको आपने बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल इक्वेशन के इस साइड पर और राइट और लेफ्ट साइड पर जो आपके पास चार्जेस है उसको आपने बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 +2 चार्ज है और वहां पे +3 चार्ज है, यहां पे +2 है वहां पे +3, तो ये बैलेंस तो नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए आपने करना क्या है, यहां पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, क्योंकि +3 में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितने बचे +2 और +2 बैलेंस हुआ या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर इस साइड पर या इसी साइड पर लेफ्ट या राइट साइड पर, अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट पर या राइट साइड पर अगर चार्ज का जो वैल्यू वो ज्यादा है तो आप इलेक्ट्रॉन लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ज का जो वैल्यू था वो +3 ज्यादा था, ज्यादा होने के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, तो +3 में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो +2 चार्ज यहाँ पे बचा। यहाँ पे भी +2 वहां पे भी +2। अब इक्वेशन नंबर दूसरा हम चेक करते हैं, यहां पे कितना चार्ज है आपके पास -2 चार्ज है। -2 चार्ज होने के नतीजे में यहां पे 14H+ चार्ज है, तो 14 में से -2 गया तो आपके पास बचा क्या, 14 में से जब 2 गया तो आपके पास 12 बचा, 12H+ आयन। कितने 12H+ आयन, कितने 12H+ आयन। अब इस साइड पर आपके पास कितने 12H+ आयन है। अब उस साइड पर भी चेक करते हैं, इस साइड पर 2 3 ये 2 इस चार्ज के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 3 6, इस साइड पर 6 चार्ज है। फॉर एग्जांपल यहां पे कितने चार्ज है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव कितना चार्ज है 6 प्लस का है, ठीक है। तो अब इस साइड पर 12 है, उस साइड पर 6 है, तो आपने इलेक्ट्रॉन को कौन सी साइड में ऐड करना है, उस साइड पर, नहीं बल्कि उस साइड पर तो पहले से 6 चार्ज है, इस साइड पर चार्जिंग का वैल्यू जो वो ज्यादा है, तो यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया, 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6+ और उस साइड पे भी 6+ चार्ज का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये रहा मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के नतीजे में चार्ज बैलेंस हुआ। कैसे बैलेंस हुआ मैंने आपको बता दिया कि यहां पे 12 था वहां पे 6 था, 12 में से 6 गया, 6 इलेक्ट्रॉन लगाई, ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन लगाने के नतीजे में यहां पे आपके पास जो वैल्यू आ गया वो 6 आ गया, और उस साइड पर भी 6, चार्ज भी आपके पास बैलेंस। स्टेप नंबर 5 बैलेंस दी इलेक्ट्रॉन। यहां पे आपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 में जितने भी इलेक्ट्रॉन का जो तादाद है वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का आपने इलेक्ट्रॉन का जो तादाद है वो क्या लेकर आना है, सेम, ताकि वहां पे यानी आखिर जो आपके पास इक्वेशन है यहां पे हम एक दूसरे को काट सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन 6 है, अब ये 6 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 के साथ, और यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने 1, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो यहां पे फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगा। फॉर एग्जांपल इसके अलावा अगर आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, फॉर एग्जांपल दूसरा इक्वेशन है
वहां पे अगर यहां पे 6 है और यहां पे 10 है, तो इस 10 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है और 6 को इसके साथ, तो फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो तादाद है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस 1 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सेम टू सेम यही आया, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन इस 6 को जब मैंने ऊपर के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी 6 आ गया, वहां पे भी 6, और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपके पास। उसके बाद आपने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब आखिरी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को जब हमने बैलेंस किया, बैलेंस करने के नतीजे में इक्वेशन 1 2 जब लिखा तो 6 में से 6 कैंसल, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल, क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट के साइड में थे, उस साइड पे प्रोडक्ट में, तो इसलिए कैंसल हुए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये रहा 6 Fe+2 चार्ज, ये रहा। उसके बाद आपके पास क्रोमियम का नंबर है Cr2O7 -2 चार्ज, ये रहा, प्लस 14H+ आयन, ये रहा। इलेक्ट्रॉन आपके पास तो फॉर एग्जांपल कैंसल आउट हुए एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट की साइड पर हम गए। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट में सबसे पहले ये आएगा 6Fe+3 चार्ज है, उसके बाद +2Cr+3 चार्ज, ये रहा, और 7H2O मॉलिक्यूल किसके, वाटर के। ये आपके पास किसका आंसर है, इस इक्वेशन का आंसर है। अब आप चेक कर सकते हो, अगर आप कहें कि नहीं सर अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये इक्वेशन बैलेंस है या बैलेंस नहीं है, आप चेक कर सकते हो। यहां पे आयरन के कितने एटम है, 6, उस साइड पे भी 6, बैलेंस। फॉर एग्जांपल ये एक एटम तो बैलेंस है। क्रोमियम चेक कर ले, Cr2 के कितने एटम है आपके पास, क्रोमियम के यानी Cr2 के आपके पास 2 एटम है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, और वहां पे 2 एटम, बैलेंस। उसके बाद आपने ऑक्सीजन के कितने एटम है, 7, और यहाँ पे कितने एटम है, 7। ठीक है, रिएक्टेड प्रोडक्ट की साइड पर आपने इक्वेशन को चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं, जितने भी एटम है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 14 एटम है, और यहाँ पे 7 2 14। तो यहां से हमें पता चला कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो, हमारा जो आंसर है वो ठीक है। उम्मीद है आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर शो होगा, एज अ असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी एज अ असाइनमेंट के तौर पर शो होगा, वो भी आपने खुद करना है। इक्वेशन नंबर 3 भी स्क्रीन पर शो होगा, ये भी आपने खुद करना है, और साथ ही इक्वेशन नंबर 4 एज अ असाइनमेंट के तौर पर आपने ये भी खुद करना है। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन मैंने किया, बाकी जो 4 इक्वेशन है ये आपने खुद करने हैं। खुद करने के नतीजे में ये अगर आपने खुद किए तो आपके लिए बोर्ड की पेपर में कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि पेपर तो आपने ही देना है। मैं अगर यहाँ पे 6 इक्वेशन सोल्व कर दूं तो उसका कोई फायदा नहीं। यहां पे मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके के मुताबिक आपने बाकी इक्वेशन को सोल्व करना है। आज सिर्फ हमने एसिडिक मीडियम के बारे में, एसिडिक मीडियम के बारे में मैंने सिर्फ लेक्चर को अपलोड किया। ठीक है, ये लेक्चर सिर्फ एसिडिक मीडियम, 4 इक्वेशन मैंने बताई वो भी एसिडिक मीडियम के। ठीक है, अभी लेक्चर नंबर 2 जो आपके पास है वो बेसिक मीडियम, उसका भी मैं कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसा असाइनमेंट के तौर पर दूंगा, वो भी आपने करना है। ठीक है, उम्मीद है आज का जो लेक्चर है लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।